हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है शाम के वक्त, और जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आज के टाइम पे चलता है, और मैंने इस पर बात भी किया है। वही उनका मैसेज था कि पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एडिक्शन, ये चीज़ छूटता नहीं है, और ऑपोजिट जेंडर के प्रति गलत दृष्टि, गलत भावना उत्पन्न होता है। तो अभी के टाइम पे ये, मैं तो बोलूँगा कि 90% लोगों के दिमाग में यही चीज़ प्रॉब्लम बस चुका है। ठीक है, यही चीज़ ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज़ है। अब देखो, मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है ना, कि समय के साथ साथ ये सब चीज़, ये सब कंटेंट बहुत ही ज़्यादा चीप हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, सस्ते तरीके से आपको मिल रहे हैं और आप कंज्यूम कर भी रहे हो। अब आज से 10-15 साल के बारे में अगर साल हम पीछे जाएं, तो उस वक्त इतना भी ज़्यादा सस्ता नहीं था ये सब चीज़। सोचना पड़ता था कि कैसे देखें, लेकिन अवेलेबल था। थोड़ा सा मेहनत करो तो देख सकता हूँ। ऐसे लोग थे, ऐसे हुआ करते थे, ऐसे कंटेंट। लेकिन अभी आपके हाथ में है, एक क्लिक दूर है बस। और इंस्टाग्राम तो भरा ही पड़ा है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस चीज़ के बारे में। तो एक क्लिक में है, ठीक है। और आज से अगर 7-8 साल पहले भी अगर हम जाएं, तो उस वक्त भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उस वक्त इंटरनेट प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो 5G आ चुका है, घर घर वाईफाई हो चुका है बहुत सारे लोगों के घर में। तो ये चीप जितना हुआ है, आपके दिमाग को भी उसी तरीके से, उतने अच्छे तरीके से खा रहा है। और रही बात ये कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं पाते हो, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जीवन है, ये एक लंबा जीवन है। आप इसी में फंसे रह जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक चीज़ क्या कर सकते हो ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों का ना इलाज नहीं होता साहब, कुछ कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता। जैसे नाइटफॉल का कुछ इलाज नहीं होता, मैस्टरबेशन का कुछ इलाज नहीं होता, पॉर्न एडिक्शन का कुछ इलाज नहीं होता। लेकिन 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 ये सब चीज़ समय के साथ साथ पीछे छूट जाते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ समय के साथ साथ पीछे छूट जाते हैं। अब अपने ज़िंदगी में किसी महान उद्देश्य से प्रेम तो करो, कोई बड़े टारगेट से प्रेम तो करो, जो अंदर से तुम्हें प्रेरित हमेशा करता रहे। वो प्रेम कर सकता है। बड़े टारगेट बनाओ अपने लाइफ में, बड़े उद्देश्य बनाओ अपने लाइफ में, और प्रेम करो। और प्रेम ऐसा नहीं कि तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाला प्रेम, प्रेम इस क्षण मिलने वाला प्रेम। ऐसा नहीं कि अब बात करने लग जाओ लड़कियों से, वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो राय मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे टारगेट्स बनाओ अपने लाइफ में, उद्देश्य बनाओ। और जब प्रेम हो जाए ना उसके प्रति, तब ये सब चीज़, छोटे मोटे चीज़, ये सब चीज़ छूट जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे। बात समझ आ रही है? तो करो ना, ये सब चीज़ करो ना। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यही चीज़ तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। टाइम तुम्हें मिल कैसे जा रहा है, टाइम तुम्हें मिल कैसे जा रहा है इन सारी चीज़ों में पे ध्यान देने पे, इन सारी चीज़ों पे तुम्हारा टाइम कैसे मिल जा रहा है? क्योंकि तुम अपने टाइम को, कीमती टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तुम ज़रूर, ऐसा हो सकता था कि खाली समय में जब तुम्हारा मन भटक जाता था, ऐसा ज़रूर हो सकता था कि तुम कहीं बाहर जाके रनिंग करने लग जाओ। ज़रूर हो सकता था तुम बाहर जाके दोस्तों से बात करने लग जाओ, जिम चले जाओ। बहुत कुछ चीज़ तुम कर सकते थे, क्रिकेट खेलने लग जाते भाई। अरे भाई, कुछ तो करने लग जाते। उस खाली समय तुम्हें मिल तो रहा है ना, उस खाली समय को सही जगह इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप ये सब चीज़ पीछे छूट जाएंगे, पूरी तरीके से पीछे छूट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास रखो, क्योंकि मैंने छुड़वाया भी है स्कूल लाइफ में। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और मैंने उसको थोड़ा समझाया इन सारी चीज़ों के बारे में। और लाइफस्टाइल हम दोनों ने बदला एक तरीके से, एक साथ ही हमने लाइफस्टाइल को बदला, पूरी तरीके से चेंज किया। और मैंने समझाया हालांकि उसको इस चीज़ के बारे में, और वो मुझे आज भी थैंक यू करता है। बोलता है कि तू ना होता तो मैं नहीं छोड़ पाता। मुझे अच्छा लगता है कि यार, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो बोला। और एक बड़े चीज़ों से उसका प्रेम जुड़ा ना, हमारा खेल से प्रेम जुड़ा था, क्रिकेट से, रनिंग से। तो तुम भी जोड़ो ना, बड़ी चीज़ों से प्रेम जोड़ो। ये सब चीज़ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को तुम बड़ा बना रहे हो अपने दिमाग में, हावी होने दे रहे हो तुम अपने दिमाग में। तो डरेंगे ही भाई, तुम खुद ही डरोगे फिर।
और रही बात ऑपोजिट जेंडर के प्रति तुम्हारा गलत विचार, तो ये चीज़ तुम्हारा पहले से नहीं था, बचपन से नहीं था। ये सब चीज़ बनाया गया है, ये षड्यंत्र है, ये उन सारे इंडस्ट्रीज़ का षड्यंत्र है। और तुम जैसे देखते हो वैसे बन जाते हो, अपने दिमाग से बनते हो, तुम्हारी चेतना भी उसी तरीके से विकसित होता है और तुम फिर वही जानवरों जैसे मानसिकता वाले हो जाते हो फिर। तो यहाँ पर उन सारे इंडस्ट्रीज़ का भी षड्यंत्र है मैं बोलूँगा। तो गलती तुम्हारा भी हो रहा है कि तुम देख क्यों रहे हो फिर, गलती तो तुम्हारा भी है ना, तुम में तो दिमाग है, तुम्हें तो सुधरना पड़ेगा। दुनिया अभी के टाइम पे पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो सुधारना तो हमें ही है ना। अब ह्यूमंस ही अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ह्यूमंस ही सुधार भी सकते हैं, ह्यूमन से सुधार सकते हैं। उससे पहले आपको तो सुधारना पड़ेगा, आपको तो कुछ करना पड़ेगा। समाज सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ता है। सोशल रिफॉर्म लाने से पहले तुम्हें सोशल रिफॉर्म अंदर से लाना पड़ता है। बात समझ आ रही है? क्रांति तुम्हारे अंदर सबसे पहले आती है, उसके बाद तुम बाहर में जाकर क्रांति ला पाओगे। ये चीज़ है, तो अपने अंदर क्रांति लाओ। ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। जो तुम इन सारी चीज़ों को हवा बना के रखे हो ना कि नहीं छूट पा रहा, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ तुम छोड़ दोगे तो तुम फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जो गिल्ट होता है ना, इस गिल्ट को कभी महसूस कर लिया करो। इग्नोर क्यों करते हो? इग्नोर हो जाता है क्योंकि अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इग्नोर क्यों करते हो? उस गिल्ट में जियो ना। जब मैस्टरबेट कर लेते हो उस गिल्ट में जियो, पॉर्न देख लेते हो, जो गिल्ट आता है उसके बाद जियो उस गिल्ट में। अंदर से वो नेचुरल गिल्ट होता है, वो गिल्ट नेचुरल होता है, उस गिल्ट को जियो। जहाँ तुम उस गिल्ट को जीने लग जाओगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए बना ही नहीं था। तो जो चीज़ तुम्हारे लिए बना नहीं था तो तुम उससे मुक्त होना चाहोगे ना, तो तुम ऑलरेडी मुक्त हो जाओगे। फिर ये सब चीज़ तुम्हें उसके बाद और परेशान नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो एक बड़े टारगेट्स बनाओ अपने जीवन में, बड़े टारगेट्स बनाओ और ऐसे चीज़ों को देखना छोड़ो, गंदी चीज़ों को देखना छोड़ो। तुम्हारे दिमाग को ख़राब किया गया है, बचपन में नहीं था। स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, बायोलॉजिकल वी आर डिफरेंट, है ना। शरीर रूप से हम थोड़े डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली में अलग नहीं है। बचपन में तुम हो सकते हैं तुम आसपास के बहुत सारे ऐसे लड़कियों के साथ खेले होगे, तुम्हारी एज के 4-5 साल के लड़कियों से खेले होगे, लेकिन उनको देखकर तो कोई भावना नहीं आती है ना। लेकिन भावना बड़े लोगों को देखकर ही क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ डाला गया है। अब किसने डाला है ये तुम्हें पता है, तो तुम्हें क्या करना है, नहीं देखना है ना। उसकी जगह फिर कुछ अच्छे विचार लाने, रिवायर करो अपने ब्रेन को। रिवायर मतलब उस गंदे विचार को बदल दो, अच्छे विचार उसके जगह ले आओ। और डरो मत। जहाँ तुम अपने अंदर डर पाल लोगे कुछ नहीं होने वाला, तुम उस डर में ही जियोगे फिर उसके बाद। बात समझ आ रही है? और किसी भी चीज़ को ऐसा टारगेट मत बनाओ कि यार कर नहीं पाता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ किसी चीज़ से, किसी से भी, तो वो तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। सोच लो ना कि एक दिन बेइज्जती हो ही गया तुम्हारा पूरी तरीके से और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, तुम मर भी नहीं सकते हो, तो क्या करोगे अब मैं राज करके मानूंगा, ये चीज़ आएगा फिर। तो राज कर लो ना, पहले ही राज कर लो फिर। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा इंसल्ट होगा कहीं पर भी। कितना बार इंसल्ट होगा मुझे बताओ? 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। एक टाइम बाद तुम खुद सोचोगी कि अब मैं इसका इंसल्ट कर दूंगा, फिर उसके बाद तुम राजा बन जाओगे। फिर उसके बाद सोचोगे कि अब मेरी बारी है इंसल्ट करने की। तो इंसल्ट भी ज़रूरी है एक टाइम तक लोगों का, मतलब तुम्हारा भी इंसल्ट होना ज़रूरी है। जब तक तुम्हारा इंसल्ट नहीं होगा तब तक भी तुम्हारे अंदर वो आग नहीं बनेगा, एक तरीके से कह सकते हो। और जब तक तुम इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते रहोगे, अंदर ही इन सारी चीज़ों में जीते रहोगे, एक अलग ही काल्पनिक दुनिया रचते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। निकल जाओ, एक बड़े उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ और प्रोग्रेस करो। प्यार होना चाहिए उस लक्ष्य के प्रति। बात समझ आ रही है? दैट्स इट। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो ऐसे ही इन भाई की तरह।
चलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोचिंग कॉल बुक कर लो तो बेहतर है, बात कर सकते हैं आप मेरे से। चलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।